आप सभी को कृष्णा सकलपरा की हर हर महादेव। आपका सवाल है कि आप जहाँ जाते हो, दर्शन जहाँ के करते हो, तो वहाँ की वीडियो क्यों नहीं दिखाते। भाई वीडियो तो मैं दिखाती, लेकिन जिस मंदिर में हम दर्शन लिए जाते हैं वहाँ कैमरा फ़ोन परस कुछ भी अंदर नहीं जाता। वहाँ तो हम जो दर्शन करते हैं आँखों से ही करते हैं। वो जो हमने वहाँ का दर्शन किया है, जो भी हम वहाँ देख कर आए, दर्शन करके आए, तो आपको हम वो पाठ सुना रहे। आप ज़रूर सुनिए कि वो पाठ है मल्लिका अर्जुन का। और मल्लिका अर्जुन नाम क्यों है, और यहाँ कौन से देवता विराजमान हैं, और यहाँ और क्या है वो, और यहाँ पाताल गंगा है। तो पाताल गंगा यहाँ क्यों आई, अब हम पाठ शुरू करते हैं। हर हर महादेव। एक समय भोले बाबा माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। उसी समय उनके दोनों पुत्रों में कुछ कहासुनी होने लगी, गणेश जी और कार्तिकेय में। कार्तिक चाहते थे कि मैं बड़ा हूँ, मेरा विवाह पहले हो। गणेश चाहते थे कि मैं बड़ा हूँ, मेरा विवाह पहले हो। ये बात माता पार्वती भोले बाबा भी निर्णय नहीं ले पाए कि उन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तब माता पार्वती ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ पुत्रों, तुम पृथ्वी आकाश की परिक्रमा करके आओ, तीर्थ करके आओ। जो भी पहले आ जाएगा उसका विवाह हम पहले कर देंगे, उसे ही बड़ा मानेंगे। ये बात सुनकर कार्तिकेय ने ना ही तो अपने माता पिता को नमन किया और ना ही आदेश, बस तुरंत अपने मोर पे सवार हुए कि उनका वाहन है मोर, और वो चले गए परिक्रमा करने। गणेश जी वहीं बैठे सोचते रहे कि मेरा चूहा तो टपक टपक चलेगा, तो मुझे तो वर्षों लग जाएंगे, मैं ये परिक्रमा कैसे करूं। तभी गणेश जी को बुद्धि का देवता कहते हैं। वो सभी बुद्धि उसके अंदर है, जो भी गणेश जी को मनाते हैं, इसीलिए सबके कार्य सफल होते ही हैं। गणेश जी ने बैठे बैठे विचार कर रहे थे, तभी माता पार्वती ने कहा, गणेश कार्तिकेय आधे रास्ते पहुंच गए, तुम क्यों नहीं जा रहे, जाओ परिक्रमा करके आओ, तीर्थ करके आओ आकाश पृथ्वी का। गणेश जी ने दंडवत प्रणाम कर अपने चूहे पे बैठे और 7 परिक्रमा करके प्रणाम करके फिर बैठ गए। माता पार्वती ने पूछा कि पुत्र तुम क्यों नहीं जा रहे। उसने कहा, माँ मैं परिक्रमा करके आ गया, विश्राम कर रहा हूँ। सारी पृथ्वी आकाश मेरे माता पिता ही हैं। अपने माता पिता की मैंने 7 परिक्रमा कर ली, अब मैं विश्राम कर रहा हूँ। ये बात शंकर भगवान सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, गणेश देवता दानव मानव तेरी इस चतुराई से तेरी स्तुति करके अपने कार्यों में तेरा नाम सबसे पहले लेंगे, तुझे सबसे पहले पूजेंगे। जो तुझे मनाकर अपने कार्य करेगा उसके कार्य सदा सफल हो, ये हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। तू बुद्धि का देवता है। जब ये बात हो ही रही थी, तभी वहाँ एक राजा 2 कन्याओं को लेकर आकर भोले बाबा से बोले कि भोले बाबा, मेरे ये 2 कन्या जुड़वा बहन हैं, जिनके भाग्य में एक ही पति है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो गणेश जी से इनका विवाह हो जाए, तो मैं भी तीर्थ यात्रा के लिए चला जाऊं। भोले बाबा ने उनका गणेश जी के साथ दोनों का विवाह करने का आदेश दिया। दोनों का विवाह उस गणेश जी के साथ हो गया, जिनके नाम थे रिद्धि और सिद्धि, जुड़वा बहनें थी। रिद्धि सिद्धि का विवाह हो गया, उन दोनों को एक एक पुत्र हो गया, जिनका नाम शुभ और लाभ था। शुभ लाभ भी हो गए, विवाह भी हो गया। जब कार्तिकेय आए और कार्तिकेय ने ये देखा
तो देखकर अपनी माता पार्वती पे क्रोधित होकर कहा, माँ आपने अच्छा नहीं किया, मुझे तीर्थ के लिए भेज। इधर गणेश का विवाह भी कर लिया और दादी दादा भी बन के बैठे हो। अब मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और अब मैं यहाँ रुकूंगा भी नहीं। ये बात कहकर कार्तिकेय चले गए। माता पार्वती कार्तिकेय की बात सुनकर बहुत दुखी हुई। महादेव ने पूछा, देवी तुम क्यों दुखी होती है? माता ने बताया, कोई माँ अपने पुत्रों में भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी माँ अपने पुत्रों में कैसे भेदभाव कर सकती है? एक समान औलाद होती है, लेकिन मैंने इनके भलाई के लिए ये कार्य इन्हें सौंपा था और मुझे कार्तिकेय दोष देकर चला गया। इसमें हैरानी की बात नहीं। जब माता पार्वती और भोले बाबा को भी दोष लग जाता है, औलाद दूषित कर देती है, तो हमें भी मजबूत रहना चाहिए कि जो हमारी संतान है वो भी ऐसा ही करती है। आज की डेट में जो अब बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है, उनकी सेवा पानी करता है, जो करता ही नहीं वो यही कहेगा कि ये इन्हें ही चाहते हैं, इनकी भलाई चाहते हैं, इनके लिए सब संपत्ता जो इनके पास है इन्हें ही देना चाहते हैं। ये कार्तिकेय ने हम सब कलयुग के जीवों को एक दोष माता पे लगाया और चला गया। और माता पार्वती बहुत दुखी हुई और भोले बाबा से कहने लगी, जब तक मैं अपने पुत्र से मिलकर नहीं आऊँगी, मनाने कर उसे नहीं लाऊंगी, मैं जल अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। क्योंकि हर माँ अपने पुत्र को इतना ही चाहती है, जितना छोटे को चाहती है उतना ही बड़े को चाहती है। और भोले बाबा माता पार्वती जब बात कर रहे थे तो ये बात गंगा ने सुनी और गंगा ने सोचा कि ये आकाश मार्ग से कार्तिकेय से मिलने जाएंगे तो मैं पाताल मार्ग से अपने कार्तिकेय से मैं भी मिल के आऊँगी। क्योंकि जो कार्तिकेय है वो गंगा माँ का ही पुत्र माना गया है। क्यों? जब भोले बाबा गंगा से विवाह नहीं कर पाए तो गंगा उदास हुई, तो गंगा से भोले बाबा ने कहा, आप उदास मत होइए, आपका नाम मेरे नाम से जुड़ा रहेगा, विवाह नहीं हुआ तो कोई नहीं, आप उदास मत हो, मेरा आपका नाम सदा जब भी गंगा में लोग भक्त श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे तो हर हर गंगे कहकर तेरे नाम और मेरे नाम का उच्चारण करेंगे और जो मेरी संतान होगी उसकी सबसे पहले आप ही माँ बनोगी, आपको ही उसका पालन पोषण करने का सौभाग्य मिलेगा। जब भोले बाबा ने अपने तेज बिंदु को बहते हुए फूल पे रख बहते गंगा के उस जल में छोड़ा, जो गंगा ने पुत्र रूप में पाकर उसे पाला पोसा, अपनी सभी कीर्तियों को बुलाकर उसका लालन पालन किया। सभी कीर्तियों के नाम से उसका नाम कार्तिकेय हुआ। तब इस बात को सुनकर पाताल मार्ग से गंगा माँ भी उस जगह आ पहुँची जहाँ भोले बाबा माता पार्वती कार्तिकेय के पास आए थे। वो जगह थी मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन नाम क्यों पड़ा, इसका मतलब क्या था? मल्लिका जो भी मल्लिका अर्जुन में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो पाताल गंगा का दर्शन स्नान जरूर करना चाहिए, वरना उनका ये तीर्थ अधूरा रह जाता है। ये पाताल गंगा अपने कार्तिकेय से मिलने आई, लेकिन वो किसी को दिखती नहीं है। 300 सीढ़ी नीचे उतर के जब जाकर पाताल गंगा दिखती हैं, जब उनके दर्शन होते हैं और श्रद्धालु उसमें जरूर जाकर दर्शन करके स्नान करके जब दर्शन करने के लिए जाते। जब कार्तिकेय ने ये देखा कि मेरी माता और भोले बाबा पिता यहाँ आ रहे हैं तो उस जगह पे कार्तिकेय रुके हुए थे तो वो अब आगे चले गए। जिस जगह पे वो रुके हुए थे सदा के लिए माता पार्वती और भोले बाबा उस जगह पे ही विराजमान हो गए शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग जो
12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें अकेले शिव के ही शिवलिंग में दर्शन है। यही मल्लिका अर्जुन ऐसी शक्तिपीठ है जहाँ माता पार्वती और भोले बाबा के शिवलिंग में एक साथ दर्शन होते। इसका नाम है मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन का मतलब माता पार्वती तो मल्लिका है और मल्लिका शंकर भगवान, और अर्जुन मल्लिका तो है माता पार्वती और मल्लिका अर्जुन जो है, अर्जुन माने भोले बाबा। और ये पाठ हमारा पूरा हुआ। अब आप कहोगे कि हमें दर्शन क्यों नहीं कराते, तो दर्शन इसीलिए नहीं करा पाते, ये मंदिर मैंने जो पाठ सुना दिया वो तो आप उसके तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये इतना विशाल मंदिर है, इतना विशाल मंदिर है कि मैं इसका वर्णन आपसे नहीं कर सकती। क्यों? भोले बाबा का ये दूसरे नंबर का शिवलिंग यहाँ विराजमान है। यहाँ कोई कैमरा, फोन, परस कुछ भी नहीं लेकर कोई आ सकता। इतनी बड़ी चेकिंग यहाँ होती है। ये पाठ हमारा पूरा हुआ। अगला पाठ हम आपको लेके चलेंगे अगले पाठ में रामेश्वरम। रामेश्वरम में भी वीडियो नहीं बनेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। पाठ अधूरा बिल्कुल मत सुनना। जय हो।